1 2 3 4 5 और ये 6। तो शुरुआत तो करेंगे हम टैरो से। पहला ही कार्ड है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। काफ़ी ज़्यादा डीप थिंकिंग चल रही है, कुछ सवाल है इनके मन में जिनको लेके ये क्लैरिटी ढूंढ रहे हैं। जैसे यहाँ पे आसमान साफ है, पंछी वगैरह भी उड़ते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं, वैसे ही कई बार हमारा जब माइंड स्टक हो जाता है कुछ बातों को सोचते हुए, तो हर किसी को लगता है कि मुझे कुछ क्लैरिटी चाहिए अपने ख्यालों को लेके, अपने जज्बातों को लेके। वैसे ही क्लैरिटी ये अपने सवालों को लेके ढूंढ रहे हैं या उसके ऊपर गौर फरमा रहे हैं। ये बातें आप दोनों के रिश्ते से जुड़ी हो सकती है, अपनी ज़िंदगी के मसलों से जुड़ी हो सकती है, या फिर ज़िंदगी किस दिशा में जा रही है इस बात का भी शायद डीप थिंकिंग चल रहा है। नेक्स्ट है नाइट ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। यहाँ पे एक बुलेट जैसी कुछ बाइक है, ये पर्सन भाग के उस बाइक की तरफ जा रहा है। यहाँ पे भी एक पंछी है, यानी कि आपके पर्सन के मन में तो है कि आपसे मिलना हो जाए, यानी कि अगर काफ़ी वक्त से आप दोनों मिले नहीं हैं तो इस पर्सन को लगता है कि आपकी तरफ दौड़ के आए और आपसे मिले। तो काफ़ी ज़्यादा मन कर रहा है उनका आपसे मिलने का इस वक्त। स्पेशली उनको ऐसा लग रहा है कि विद इन अ मिनट अगर ये पॉसिबल हो जाए तो फिर क्या बात है, इतना ज़्यादा ये आपको शायद मिस कर रहे हैं। नेक्स्ट इज द हाई प्रिस्टेस। हाई प्रिस्टेस की एनर्जी तो आपको पता ही है कि मिस्टीरियस एनर्जी थोड़ी सी होती है। यहाँ पे भी ये मेडिटेशन जैसा कुछ कर रही है। जो चांद का सिंबल है वो सिर के ऊपर है, जो रिप्रेजेंट करता है कि ये कूल माइंडेड है। तो आपके पर्सन को लग रहा है कि जितना ये आपको समझने की कोशिश करते हैं उतना इन्हें आपके बारे में मिस्टीरियस फील होता है, यानी कि आखिर आप क्या चाहते हैं, आप क्या सोचते हैं, आपके दिल में इनको लेके क्या चलता होगा, ये बातें वो ठीक से समझ नहीं पाते। प्यार तो है लेकिन शायद अपने आप को आपने इतना कंट्रोल रखा है क्योंकि आपका मन के ऊपर शायद काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल है, जिसकी वजह से रेकलेसनेस आपके अंदर बिल्कुल भी नहीं होता फील। जैसे इस पर्सन के मन में आया आपको मिलने का, तो ये थोड़ा सा इस तरह से बिहेव करते कि किसी को भी समझ में आ जाएगा कि ये पर्सन थोड़ा डिस्टर्ब है। वैसे आपकी एनर्जी नहीं रहती, आप बिल्कुल ही शांत रहते हैं, जिसकी वजह से आपके माइंड में या फिर आपके दिल में क्या चल रहा है इस पर्सन को लेके ये वो समझ नहीं पाते। यानी कि जितना उन्हें लगता है कि वो आपको जानने की कोशिश कर रहे हैं, उतना ही उन्हें लग रहा है कि अभी तक मैंने अपने पर्सन को ठीक से समझा ही नहीं। इतनी ज़्यादा क्यूरियोसिटी उन्हें आपके बारे में फील होती है क्योंकि उन्हें आप थोड़ा सा मिस्टीरियस पर्सन लगते हैं, जिन्हें लगता है कि शायद आप दोनों की तरफ से और ज़्यादा ओपन कम्युनिकेशन होना चाहिए। यानी कि जिस तरह से ये पर्सन कुछ सोच रहे हैं या आपके साथ कुछ शेयर करे, आपके जो जज्बात है वो आप इन्हें बताएं, इस तरह की बातें ये सोच रहे हैं। फिर है 9 ऑफ कप्स, वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। ये विश कार्ड है, यहाँ पे एक खजाना है और ये पर्सन उस खजाने की तरफ ना देखते हुए इन बाउल्स की तरफ जा रहा है। तो वैसे ही आपके पर्सन को शायद इसी तरह से लग रहा है कि मुझे ज़िंदगी में एक ऐसा खजाना मिल चुका है जिसको पाने की वजह से मेरी कई सारी ज़िंदगी की विशेष पूरी हो रही है। 9 मतलब 10 के ऑलमोस्ट करीब कार्ड है। तो 10 ऑफ कप्स की एनर्जी में ये पहुंचना चाहते हैं जहाँ पे ऑब्वियसली एक कपल है और इस कपल को मैरिड होते हुए सब दुनिया वाले देखे, इस तरह की एनर्जी में ये आपके बारे में सोच रहे हैं, यानी कि शादी से जुड़ी हुई बातें शायद इनके मन में आ रही है। नेक्स्ट है स्ट्रेंथ। लियो का कार्ड है, आपका या उनका साइन हो सकता है। यहाँ पे भी इन्फिनिटी सिंबल है, हो सकता है कुछ लोग ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं, जिसकी वजह से आप में या आपके पर्सन में काफ़ी ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन आ चुका है। मतलब शायद आप दोनों जब इस रिश्ते में जुड़े थे तब ये पर्सन सोचता अलग था, उसका बिहेव करने का तरीका अलग था, लेकिन अब बिकॉज ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन काफ़ी ज़्यादा बदलाव आ चुके हैं, जिसकी वजह से प्यार का असली मतलब उन्हें समझ में आ रहा है। जैसे यहाँ पे थोड़ा सा वाइल्डनेस है, आधा जो चेहरा है वो शेर का है लेकिन आधा जो है वो ह्यूमन बीइंग है। वैसे ही शायद इस पर्सन के अंदर काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिवनेस हो सकता है, काफ़ी ज़्यादा एंगर हो सकता है, बहुत गुस्से से में भी ये पास में डील करते थे, लेकिन अब जब इनके अंदर ये चेंजेस हो रहे हैं तो बहुत ज़्यादा ये काइंड हार्टेड हो चुके हैं, सॉफ्ट नेचर हो चुका है। जैसे यहाँ पे एक छोटा सा मेमना है वो भी आराम से बैठा है, वैसे ही शायद उनके अंदर जो बदलाव आया है वो हर कोई नोटिस कर रहा है और उन्हें ऐसा लग रहा है कि ये जो अच्छी बातें उनके अंदर
वो महसूस करते हैं वो बिकॉज ऑफ यू, यानी कि आपके प्यार ने इनको कितना ज़्यादा बदल दिया है। मे बी इस बात को लेके भी शायद ये इस वक्त सोच रहे और शायद इसीलिए आपसे इसी वक्त मिलने का उनका मन कर रहा है। फाइनल कार्ड है नाइट ऑफ कप्स। 2 बार नाइट का कार्ड आया है जो यही बताता है कि काफ़ी ज़्यादा आपकी तरफ पहुंचने की एनर्जी इस पर्सन को फील हो रही है। यहाँ पे भी ये पर्सन फ्लावर्स लेके रेडी है, ये घोड़ा जो है वो डांस कर रहा है। यहाँ पे एक मैसेज है, एक बाउल है, डाइन वाइन की भी तैयारी करके रखी हुई है, ये सिर्फ इंतज़ार कर रहा है। तो ये भी बताता है कि आपसे मिलके अपने दिल के जज्बात ये बताना चाहते हैं। रेड रोज़ क्या बताते हैं ये तो मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। घोड़ा है जो जैसे शादी ब्याह में भी घोड़ा डांस करता रहता है, वैसे ही ऑलरेडी ये घोड़ा डांस कर रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह के जज्बातों को लेके ये पर्सन सोच रहा है। यहाँ पे एक मैसेज भी रखा हुआ है, एक छोटा सा, तो उसमें भी शायद ये अपने दिल की बातें आपको बताने के बारे में कुछ प्लान कर रहे हैं। कोई डेट वगैरह भी शायद प्लानिंग चल रही है इनके मन में। देखते बाकी के कार्ड्स क्या कहते हैं। हेल्थ, यू आर माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट, a formidable combination. Remember to nurture each aspect for a while and healthy for you. तो जैसे हमारा माइंड के साथ एक कनेक्शन होता है, हमारी बॉडी के साथ एक कनेक्शन होता है, वैसे ही स्पिरिट लेवल पे भी हमारा एक कनेक्शन होता है और इसी कॉम्बिनेशन से हम हर कोई बनते हैं। लेकिन इसमें से कुछ भी अगर थोड़ा सा इम्बैलेंस हो जाए, यानी कि थोड़ी हेल्थ के इशू चल रहे हैं, तो माइंड डिस्टर्ब रहता है, साथ ही साथ बॉडी में पेन वगैरह रहता है। तो ऐसे शायद ये काफ़ी ज़्यादा थोड़ा सोच रहे हैं, जिसकी वजह से थोड़ा इनकी हेल्थ के ऊपर असर पड़ रहा है। और शायद ये आपको बताना चाहते हैं कि किस कदर ये आपके बारे में सोचते रहते हैं कि इन्हें खुद की भी परवाह नहीं रही है, या फिर ये अपनी भी हेल्थ की तरफ ध्यान नहीं दे पा रहे। इस कदर इनके दिलो दिमाग पे शायद आप छाए हुए हैं, ये शायद आपको ये बताना चाहते हैं मिलके। नेक्स्ट है विंग्स ऑफ चेंज। चेंज इज जस्ट द अपडेटिंग इटसेल्फ, एंगेज इट in it and discover the benefit it holds for you, even if they seems hidden, they are there. तो चेंज कुछ आ रहा है ज़िंदगी में, या ये बदलाव महसूस कर रहे हैं और उन्हें ऐसा लग रहा है कि कुछ बदलाव उनके सामने अभी भी क्लियर नहीं है, लेकिन वो महसूस ज़रूर कर रहे हैं। जैसे हवा का रुख हम महसूस करते हैं कि हवा थोड़ी बदल रही है, कुछ तूफान के आने से पहले भी जैसे हवा होती है, बारिश के आने से पहले भी हवा में चेंजेस महसूस होते हैं, वैसे ही ज़िंदगी में कुछ बदलाव तो आ रहे हैं। उन बदलावों को ये महसूस कर रहे हैं। जैसे 9 ऑफ कप्स के बाद 10 ऑफ कप्स की एनर्जी आती है, तो ज़िंदगी थोड़ी सी हैप्पीनेस की तरफ भी जा रही है, ये भी शायद वो महसूस कर रहे हैं। और ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि आपका साथ वो अपने साथ इमेजिन कर रहे हैं। नेक्स्ट है अ ट्री इन विंटर। अ ट्री इन विंटर में लुक्स डेड, बट you know it will bloom and grow again in spring. All life reflects this miraculous cyclical process. Be patient, trust and love. तो जैसे विंटर का सीज़न होता है, पतझड़ वगैरह होती हैं, पत्ते गिरते रहते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि सब कुछ ख़त्म होगा, फिर वापस से एक बार वो फूल पत्ते ग्रीनरी वो वापस पेड़ पार लेता है और ये टाइम टू टाइम खो जाता है, यानी कि एक सर्कल होता है। जैसे ज़िंदगी में हैप्पीनेस, सैडनेस, ये सर्कल तो चलता ही रहता है। ऐसा नहीं कि किसी परमानेंट साइकिल में हम रुक जाते हैं, ये तो ज़िंदगी का पार्ट ही है। तो वैसे ही ये पर्सन थोड़ा सा पेशेंट रहने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि राइट नाउ अगर आप दोनों के बीच में इतना कुछ नहीं हो रहा, ना मिलना जुलना, ना बातचीत, ना ज़िंदगी में कुछ इतना स्पीडी आगे बढ़ रहे हैं, फिर भी ये पर्सन सब्र से काम ले रहे हैं, क्योंकि उन्हें भरोसा है अपने आप पे भी और प्यार के ऊपर भी, यानी कि आपके ऊपर भी। नेक्स्ट है सिल्वर लाइनिंग एंड रेनबोज। लाइक लाइफ इटसेल्फ, नेचर हाइड्स सिल्वर लाइनिंग and rainbows in the most unexpected places. Learn to look out from them. The more you see, the more you will see. तो जैसे यहाँ पे सिल्वर लाइनिंग की बातें हो रही है, कलर कॉम्बिनेशन जैसे रेनबो भी होता है, वो हर वक्त हमें नहीं दिखाई देता। इंद्रधनुष वो सिर्फ बारिश में भी स्पेसिफिकली उसी टाइम पे दिखाई देता है, जब उसी तरह की थोड़ी सी बारिश हो रही होती, थोड़ा सा उसी तरह का सनलाइट होता है, तो उसमें परफेक्ट कॉम्बिनेशन पे ही वो दिखाई देता है। वैसे ही कई बार हमें ज़िंदगी में कुछ ब्लेसिंग्स मिलती रहती हैं जो हिडन रहती है, लेकिन हमें महसूस होता है दिल से कि हाँ, ये तो मैंने सोचा नहीं था, मुझे ज़िंदगी में ये ज़रूर मिला है, जहाँ पे एक पल भर के लिए ही सही, लेकिन हमें वो हैप्पीनेस फील होता है।
तो वैसे ही ज़िंदगी ने अब तक इनको क्या क्या खुशियाँ दी हैं, भले ही इतनी स्पीड में ज़िंदगी आगे नहीं है, लेकिन वो दिल से फील कर रहे हैं उस रेनबो के जैसे कलरफुल लाइफ को। नेक्स्ट है इग्नाइट योर लाइफ विथ कॉन्फिडेंस एंड लविंग माइंडफुलनेस। यू क्रिएट अमेजिंग चेंजेस फॉर योर सेल्फ एंड ऑल दोज अराउंड यू। तो खुद को थोड़ा सा इग्नाइट यानी कि चेयरफुल रखने की ज़रूरत है। आपको काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहे हैं, मे बी लोनलीनेस थोड़ा सा फील कर रहे हैं, साथ ही साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ने की भी चाहत है, जिसकी वजह से कुछ सपने हैं 9 ऑफ कप्स को लेके कि काफ़ी ज़्यादा मेरी विशेष पूरी हो रही है। तो इसी तरह की लाइफ की जर्नी को देख रहे हैं। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं मोस्टली रेनबोज के कलर के जैसा ही है और चेंजेस की राह देख रहे हैं, ऑलमोस्ट चेंजेस फील कर रहे हैं और साथ ही साथ इन फ्यूचर एज सुन एज पॉसिबल कुछ ऐसे बदलाव वो चाहते हैं जहाँ पे उन्हें और भी ज़्यादा लाइफ अमेजिंग लगे। और फाइनल कार्ड है द पावर ऑफ इंटेंट। आवर एंसेस्टर्स अंडरस्टूड द पावर ऑफ इंटेंट एंड इमेजिनेशन, सो पेंट द फ्यूचर द वे यू वांट इट, बिगिनिंग विद योर थॉट्स। जैसे एंसेस्टर की बात हो रही है, हमारे एंसेस्टर ने भी फ्यूचर को कुछ सोच के कुछ ड्राइंग किए थे और उसी तरह से फ्यूचर में हम ज़िंदगी की राह पे आगे बढ़े, यानी कि प्रोग्रेस हुई हमारी। वैसे ही यहाँ पे है कि पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है। आपके पर्सन भी फ्यूचर को लेके पॉजिटिव सोच रहे हैं, कुछ सपने सजा रहे हैं, कुछ ऐसे सपने वो इमेजिन कर रहे हैं जहाँ पे एक बिगिनिंग है, नई शुरुआत है ज़िंदगी की। जो थॉट्स में वो सोचते रहते हैं कि मेरी इस तरह से लाइफ होगी या फिर इस तरह का हैप्पीनेस मैं डे बाय डे जीऊँगा या जीऊँगी। तो इस तरह की बातों में वो शायद आपको काफ़ी ज़्यादा इमेजिन कर रहे हैं और आपके साथ एक फ्यूचर भी वो सोच रहे हैं जहाँ पे उनकी इमेजिनेशन के घोड़े काफ़ी ज़्यादा दौड़ रहे हैं आपके साथ उस फ्यूचर में एंटर करने को लेके। तो काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक भी सोचा जा रहा है और आपसे मिलने की चाहत तो है। तो जनरल रीडिंग है, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर।